होर दांतों की तुम्हारे जो करे, जन्म मिथिला या अयोध्या में धरे। ललित ग्रीवा भंग दिखला कर आहा, उर्मिला ने लक्ष्य कर प्रिय को कहा। और भी तुमने किया है कुछ कभी, या कि सूगे ही पढ़ाए है अभी। बस तुम्हें पाकर अभी सीखा यही, बात यह सौमित्र ने सस्मित कही। देख लूंगी उर्मिला ने भी कहा, विविध बित फिर भी विनोदा मृत बहा। हार जाते पति कभी पत्नी कभी, किंतु वे होते अधिक हर्षित तभी। प्रेमियों का प्रेम गीतातीत है, हार में जिसमें परस्पर जीत है। कल प्रिय निज आर्य का अभिषेक है, सब कहीं आनंद का अतिरेक है। अब लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि प्रिय कल श्री राम जी का अभिषेक होने वाले हैं और सभी उससे हर्षित है। राम राज विधान होने जा रहा, पूत पर पावन नया युग आ रहा। अब नया वरवेश होगा आर्य का, और साधन छत्र कुल के कार्य का। दृग्य सफल होंगे हमारे शीघ्र ही, सिद्ध होंगे सुकृत सारे शीघ्र ही। ठीक है पर कुछ मुझे देना कहो, सेंत मेंत न दृष्टि फल लेना कहो। तो तुम्हें अभिषेक दिखला दूं अभी, दृश्य उसका सामने ला दूं अभी। चित्र क्या तुमने बनाया है आहा, हर्ष से सौमित्र ने साग्रह कहा। तो उसे लाओ दिखाओ है कहाँ, कुछ नहीं मैं बहुत कुछ दूंगा यहाँ। बोल रहे हैं उर्मिला जी कि जो अभिषेक होने वाला है उसको अगर मैं अभी आपको दिखा दूं तो आप मुझे उसके बदले में क्या दोगे। तो लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि क्या नहीं दूंगा मैं, अगर आप वो दृश्य मुझे अभी दिखाओ तो आप जो मांगोगी मैं आपको दूंगा। क्योंकि मेरे प्रिय भ्राता श्री राम का अभिषेक का वो सुंदर दृश्य अगर आप मुझे पहले दिखा दोगी तो आप जो मांगोगी मैं आपको दूंगा। तो तुम्हें अभिषेक दिखला दूं अभी, दृश्य इसका सामने ला दूं अभी। चित्र क्या तुमने बनाया है आहा, हर्ष से सौमित्र ने साग्रह कहा। तो उसे लाओ दिखाओ है कहाँ, कुछ नहीं मैं बहुत कुछ दूंगा यहाँ। उर्मिला ने मूर्ति बनकर प्रेम की, खींच कर मणि खचित माचिया हेम की। आप प्रियतम को बिठा उस पर दिया, और लाकर चित्रपट सम्मुख किया। और मछिया खींचकर उर्मिला जी उस पे लक्ष्मण जी को बिठाती है और उनके सामने एक चित्रपट लाके रख देती है। चित्र भी था चित्र और विचित्र भी, रह गए चित्रस्त से सौमित्र भी। और जिसे देखकर लक्ष्मण जी चित्रस्त रह गए, चित्र के समान स्थिर हो गए। देख भाव प्रवन्नता वर वर्णता, वाक्य सुनने को हुई उत्कर्णता। तूलिका सर्वत्र मानो थी तुली, वर्ण निधि से व्योम पट पर थी खुली। चित्र के मिस नेत्र बिहगो के लिए, आप मोहन जाल माया थी लिए। सुधना अपनी भी रही सौमित्र को, देर तक देखा किए वो चित्र को। देर तक देखा किए वे चित्र को। चित्र इतनी मनमोहक थी कि अपनी सुधि भूल करके लक्ष्मण जी उसको बहुत देर तक देखते रह गए। अंत में बोले बड़े ही प्रेम से, हे प्रिय जीती रहो तुम क्षेम से। दुर्ग सम्मुख दृष्टि रोध न हो जहां, है सभा मंडप बना विस्तृत वहां। झालरों में मंजू मुक्त है पुहे, मांग में जिस भांति जाते हैं गुहे। दीर्घ खंबे है बने बैदुर्य के, ध्वज पटों में चिन्ह कुल गुरु सूर्य के। अब उस चित्र का वर्णन जो कि पूरी अयोध्या को सजी हुई दिखा रही है और गुरुकुल सूर्य के ध्वज पटाखों से वह चमक रही है। बज रही है द्वार पर जय दंदुबी, और द्वार पे दंदुबी बज रही है। और प्रहरी है खरे प्रमुदित सभी, और सारे प्रहरी आनंदित होकर के खड़े हैं। छोम के छत में लटकते गुच्छ है, सामने जिनके चमर भी तुच्छ है। पद्म पंजों में पटासन है पड़े, और है बाघांबरों के पांवरे। बीच में है रत्न सिंहासन बना,
छन्न और बीतान जिस पर है तना। और बीच में सुंदर सा अयोध्या का सिंहासन बना हुआ है जिस पे भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है। आर्य दंपति रजते अभिराम है, प्रकट तुलसी और शालीग्राम है। सब सभासद शिष्ट है, नय निष्ठ है, छोड़ते अभिषेक वारी वशिष्ठ है। और गंगा के जल से वशिष्ठ जी अभिषेक किए जा रहे हैं। आर्य आर्य है तनिक कैसे झुके, आज मानो लोक भार उठा चुके। और प्रभु श्री राम और माता जानकी इस तरह से झुकी हुई है जैसे लग रहे हैं कि पूरे जग का भार उन्होंने अपने ऊपर उठा लिए हैं।